हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में जमकर लगने वाले होंगे और जमकर लग भी चुके होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड एज ऑडिटर इन सीजीडीए, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 का जो बाजार है वो बहुत ही गर्मा गर्म हो चुका है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत ही आने वाली है। बहुत लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं अपने कोर्स ले लेके। तो हम अपना कोर्स वगैरह तो नहीं लेके आए और ना ही हम कोई कोर्स वाले उसमें हैं, लेकिन हम आपको चीज़ें जो है वो फैक्चुअली चीज़ें समझाने आ गए हैं। ठीक है, आज ये जो वीडियो है वो पूरी की पूरी इंग्लिश प्रेपरेशन के बारे में रहेगी। ठीक है, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपको इंग्लिश के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, कैसे करनी है, किस किस तरीके से करनी है, मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, सैटरडे संडे किस तरीके से रिवीजन करना है, उसके बाद मॉक कहाँ से देने हैं, मॉक किस तरीके से देने हैं, मॉक की रिवीजन किस तरीके से करनी है, मॉक की एनालिसिस किस तरीके से करनी है। ये सारे के सारे डाउट आपके मन में आते होंगे, मेरे भी मन में आते थे एग्जाम क्रैक करने से पहले। लेकिन ये सारी चीज़ें दिन पे दिन डेवलप की मैंने अपने आप से, और फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। इन सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। आज सारा का सारा इंग्लिश प्रेपरेशन जो है 100 डेज रह गए हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ 100 दिन बचे हैं एसएससी सीजीएल 2022 के प्री होने में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी ने एक नोटिफिकेशन में बताया था कि दिसंबर में, उनके कैलेंडर में बताया था कि दिसंबर में प्री लेंगे, वो कंडक्ट कराएंगे और सितंबर में वो नोटिफिकेशन आउट कर देंगे। तो आप वेट मत करिए, एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट जो है वो अवेट है। डीवी के लिए बच्चे जा रहे हैं, 21 में सारा काम हो चुका है। तो जो बच्चे एसएससी सीजीएल 20 से लग रहे हैं बहुत सही, 21 में लग रहे हैं वो भी बहुत सही। लेकिन जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है कि उनको उनकी ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाएगी, वो एसएससी सीजीएल 2022 देंगे ही देंगे। और जो नए बच्चे हैं, जो नए हमारे बच्चे हैं जो हर साल आते हैं, वो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का सपना लेके आए हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज बताने जा रहा हूं कि आप इधर उधर ना घूमें, इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट ना करें। इधर के कोर्स उधर के कोर्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको आज मैं सारी की सारी इंग्लिश के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। इन दोनों चीज़ों से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। और एसएससी सीजीएल में आपको कोई मतलब इंग्लिश में आपको टॉप नहीं करना है, आपको कोई अलग लेवल की अंग्रेजी नहीं सीखनी है। एक नॉर्मल से हिंदी मीडियम का बच्चा भी ये जो चीज़ें करेगा जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, वो आसानी से एक जॉब एसएससी में पालेगा और अच्छी से अच्छी जॉब पालेगा। ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट होता है रिवीजन कितना करते हैं आप। ठीक है, तो उसी को लेके हम ये वीडियो बनाने आ गए हैं। पूरी वीडियो पूरी तरीके से देखना, जोश के साथ देखना पूरी वीडियो को, और जो जो इस चीज में हम बताएंगे आप उसमें पूरा मन लगा के ध्यान देना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर टाइम टेबल की वीडियो अपलोड कर दी है। एसएससी सीजीएल 2022 का टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, जो बच्चे फुल डे तैयारी कर रहे हैं उनका किस किस तरीके से डिवीजन होना चाहिए, क्या उनका डेली का टारगेट्स होना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, वहां से आप वो वीडियो जरूर देख लें। क्योंकि टाइम टेबल अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं बना पा रहे हैं तो एक बार उसको देख लें। उसके हिसाब से, मैं ये नहीं कहता आप उस टाइम टेबल को रखें, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। और ठीक है, तो आज हम लेके आ गए हैं लास्ट 100 डेज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं अब एग्जाम के। ठीक है, 100 दिन में आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रेपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। घबराएं नहीं बिल्कुल भी। कोई भी बच्चा, नया बच्चा ये नहीं समझेगा पुराने बच्चे जो हैं वही पोस्ट ले लेंगे। अगर पुराने बच्चे ही पोस्ट लेते तो हर बार वही बस सिलेक्शन लेते जाते। पुराने बच्चे बहुत ही ढीले हो जाते हैं, वो पोस्ट नहीं लेते हैं, फिर उसके बाद वो तैयारी उस तरीके की कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए अभी आप नए हैं, नए बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि तैयारी एकदम जोरदारों से करो और सबको तोड़ फोड़ के आगे निकल जाओ। ठीक है, तो कंप्लीट इंग्लिश प्रेपरेशन बताएंगे। 2 बुक्स जो आपको मैंडेटरी हमने बताई हैं। ठीक है, मैं भी तैयारी एसएससी सीजीएल की इस बार कर रहा हूं। जितनी मेरे से हो सकेगी उतनी तैयारी हम करने की कोशिश करेंगे। आपको गाइड भी करते रहेंगे, जॉब भी करनी है, तैयारी भी करनी है, तो तीनों चीजें जितनी हो सकेंगी उतनी करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं टॉप करने के इरादे से हूं, लेकिन जितनी भी मेरे अंदर तैयारी होगी, क्षमता होगी, उतनी हम तैयारी करने की प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको गाइड तो मैं करूंगा ही करूंगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 के जितने भी बच्चे तैयारी करने, उन कौन सी 2 बुक्स इंग्लिश के लिए मैंडेटरी हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने आ गए हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखेंगे, आपको बुक्स वगैरह के बारे में बता देंगे, सारी चीजों के बारे में बता देंगे। ठीक है, ये 2 बुक्स हैं जरूरी और मेहनत चाहिए पूरी। ठीक है, 2 बुक्स जरूरी और ये मेहनत चाहिए पूरी। मेहनत नहीं करोगे तो इन बुक्स का कुछ नहीं होना। मैं भी बहुत सारी बुक्स लेके रख लेता, मेहनत नहीं करता कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत देर हो गई इंट्रो में। जल्दी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो बच्चे जिन्होंने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है, जल्दी जाइए टेक्स्ट बुक का पास खरीदिए। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है या मैथ्स में या प्री में,
ठीक है। तो आपको मॉक लगाने पड़ेंगे और मॉक जो देने हैं वो आपको टेक्स्ट बुक के ही देने हैं। तो जल्दी जाइए, आज ही जाइए। 400 रुपए का पास, 499 रुपीज का पास जो है वो 400 रुपए में मिल रहा है। ABHI10 अभी 10 कोड का इस्तेमाल करिए, तुरंत बाई करिए और तुरंत मॉक देने शुरू करिए। मॉक दे के पहले ये जांचिए कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं, आपका क्या कहाँ गलती हो रही है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। सबसे पहले मॉक देने का नए बच्चा जो मॉक दे वो यही देखे कि मुझे क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और मैं कहां तक पहुंच पा रहा हूं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, ये सारी चीजें एनालाइज करिए। उसके हिसाब से अपनी चीजें देखिए, आपके डीमेरिट्स देखिए, आपके मेरिट्स देखिए, वो बनाइए, फिर उसके बाद आगे तैयारी करनी शुरू करिए। और मॉक एक ऐसी चीज है, अल्टरनेट डेज पे नहीं तो हफ्ते में 2 मॉक तो आपको देने ही देने, अगर नहीं दिए तो कोई भी चीजें मैं बता रहा हूं कुछ भी सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखिए जी, अब बताते हैं आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन का काम। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में वेटेज जो प्री में होती है वो 25 क्वेश्चन की होती है, 50 मार्क्स की, और मेंस की बात हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ प्री की बात करते हैं। ठीक है, प्री में आप सभी जानते हैं इंग्लिश में जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रामर और वोकैब सेक्शन। ठीक है, हम बताएंगे ग्रामर में क्या आता है, वोकैब सेक्शन में क्या आता है। एरर 3 से 4 देखे गए हैं। जो 2021 में पैटर्न आया था अंग्रेजी में वो थोड़ा स्लाइड चेंज हुआ है, क्योंकि 2020 तक क्या हो रहा था प्री में कि आपके PQRS भी 2 आ रहे थे। ठीक है, PQRS जंबल होते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे। एरर जो थे वो सिर्फ 2 ही आ रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ 2021 में जो एरर है 3 या किसी शिफ्ट में 4 एरर भी आपको देखने के मिले। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस एज यूजुअल 2 ही आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 2 ही आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी 2 आए, और फिलअप्स जो है वो कभी एक कभी दो, कभी एक कभी दो, इस तरीके से आने शुरू हुए। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन 2 आने ही आने हैं, ईडियम 2 आने ही आने हैं, सिनोनिम और एंटोनियम 4 आते थे, लेकिन 2021 में जो प्री पेपर हुआ था 3 आए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आया, या 3 सिनोनिम आए 2 एंटोनिम आए, मतलब 5 तो फिक्स थे, 6 भी कहीं कहीं किसी शिफ्ट में देखने को मिले। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो आपको कोई भी चीज नहीं बताएगा, क्योंकि अगर किस चीज की तैयारी करने आप जा रहे हो, जब तक आपको उस दुश्मन का पता नहीं है कि उस दुश्मन पे कितने कितने हथियार हैं, उनको सामना हम कैसे कैसे करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेलिंग जो है वो एक ही है। ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पर आने वाले हैं, 9 से 10। ठीक है, और 10 क्वेश्चन यहाँ पर, तो आपके 20 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट पक्के हैं, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के पक्के हैं, तो 25 क्वेश्चन यहाँ से हुए। ठीक है, PQRS में इसलिए बता रहा हूं कि जिसमें एक PQRS आएगा उसमें फिलअप एक कम आ जाएगा, या एक सिनोनिम एंटोनियम कम आ जाएगा। ठीक है, तो उस जगह फिलअप्स आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके लिए PQRS आ जाएगा या फिलअप आ जाएगा, इस तरीके से डिवीजन होगा। लेकिन क्लोज टेस्ट के 5 नंबर आपके फिक्स है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, ये फिक्स है आपके, और जो मैंने ऊपर बताया आपके ये भी फिक्स है। ठीक है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि 11 जितनी ग्रामर इंपॉर्टेंट है उतनी ही वोकैब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वोकैब से आप देख रहे हो साफ साफ 10 क्वेश्चन तो यहां से हुए। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन जो है वो वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वोकैब में फंसाने की कोशिश करते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन 5 में से। आपको पता करना है कि इस पॉइंट पर कौन सा वोकैब आएगा जो फिट बैठेगा इसके अंदर। ठीक है, तो 2 वोकैब, मतलब वोकैब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है SSC के एग्जाम में कि उसकी सीमा नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो ये रहे 25 क्वेश्चन। आगे मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी 2 बुक जो मैं प्रेफर करूंगा और जो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी यही प्रेफर करिए, और जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहली बुक आप सभी लोग जानते हैं, इस बुक के बिना SSC की तैयारी इनकम्प्लीट रहेगी। इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं आया है। बहुत नई बुक आई, बहुत नई बुक चली गई, लेकिन इंग्लिश प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम की इस बुक का अभी तक कोई भी तोड़ नहीं आया है SSC के अंदर। ठीक है, ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, और ये बुक जो है उससे आपको ग्रामर सेक्शन आपको अपना मजबूत करना होगा, जिससे आप एरर स्पॉटिंग और जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस किताब की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने भी अपने अंतकाल में जब CGDA 2019 में जो मैंने सिलेक्शन लिया है SSC को क्रैक कर प्रिंट टू पैरामाउंट एक इकलौती बुक है जिसको मैंने तैयारी में यूज़ किया। सिर्फ एक ही थ्योरी पार्ट की मैंने बुक रखी जो कि प्रिंट टू पैरामाउंट थी, और इसको मैंने पूरा थॉरोली पढ़ा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10, 20-20 बार, जितनी भी बार मैं पढ़ सकता था, जितनी भी मेरे अंदर क्षमता थी। डेली 1 घंटा दीजिए, डेली 1 घंटा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको टाइम टेबल वाली वीडियो में बताया था, डेली 1 आवर दीजिए इस बुक को, जिसमें आपका एक पार्ट या एक चैप्टर जब भी खत्म होता है, अगर आपकी पूरी बुक भी खत्म हो जाती है, दोबारा से नए सिरे से पहले चैप्टर से स्टार्ट करिए, 1-1 घंटा दीजिए। फिर दोबारा बुक खत्म होती है, दोबारा नए सिरे से आइए, एक
घंटा डेली दीजिए, 1 से 1.5 घंटा आप डेली दे सकते हैं। अगर आप थोड़े कमजोर है तो 1.5 घंटा दीजिए, थोड़े नहीं है तो 1 घंटा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि इसी बुक में आप 3-3 घंटे दीजिए, नहीं, मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा। इस बुक में 3-3 घंटे नहीं, 1-1.25 घंटा इस बुक के लिए काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको आगे वोकैब सेक्शन भी अपना देखना है। समझ गए? अगली बुक बताएं। एक बुक तो ये हो गई थ्योरी पार्ट की, मोस्ट इंपोर्टेंट। दूसरी बुक जो नए ख्यालात वाली बुक है और नए क्वेश्चन वाले पैटर्न, नए जो जो चीजें आ रही हैं टीसीएस के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो बुक आई है अभी नई नई, तो इस बुक को मैं आपको बताता हूं ये वाली कौन सी बुक मैं प्रेफर करूंगा। ये रही आपकी दूसरी बुक, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक फॉर प्रैक्टिस। ये जो बुक है, इस बुक के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। ये जो बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये बुक देखी है, खुद एनालाइज की है, और मुझे एक दोस्त ने बताई थी कि एक बार ये बुक देखना। मैंने ये बुक देखी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मैं इस बुक की खासियत बताता हूँ आपको, पहले पूरी बुक की खासियत देखें। और मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं इस बार इस बुक को परचेज कर लिया है, तो मैं जो अपनी तैयारी है वो मैं इस बुक से कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि आप अपनी बुक लिस्ट बताइए, तो ये बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी। मुझे क्यों बेहतरीन लगी उसके रीज़न है, ठीक है, उसके रीज़न है, और मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रीज़न है इस बुक के। सबसे पहली बात, टेक्स्ट बुक ने स्मार्ट बुक लॉन्च करी, ठीक है। 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में जिस तरीके के आते हैं उस तरीके की एक उन्होंने बुक तैयारी करी। 4000 क्वेश्चन बैंक है ये हमारा, ठीक है। अंग्रेजी के लिए अगर तैयार करते हो तो मुझे नहीं लगता कि अगर जिस दिन आप ये 4000 क्वेश्चन में मास्टरी हासिल कर देंगे उस दिन एसएससी का एग्जाम आपसे कहीं पर भी रुकेगा। आपको ड्रीम जॉब मिलेगी अपनी, ठीक है, कहीं पर भी नहीं रुकने वाला। क्यों नहीं रुकने वाला? क्योंकि 4000 क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी डबल चीजें नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री बुक है, ठीक है ना। 4000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। पहले जो बुक आती थी, जो किरण की बुक थी, उसमें 10-10, 11-11, 12-12 हजार क्वेश्चन होते थे, जिसमें बच्चे शुरू तो करते थे, उसको स्टार्ट तो करते थे पढ़ना, लेकिन उसको एंड नहीं कर पाते थे। क्वेश्चन इतने भी ना हो कि उस बुक को देख के डर लगे और क्वेश्चन करते रहो, नहीं हो पाती है। चीजें लिमिटेड हो, अच्छी हो, आपको उससे भी फायदा हो सकता है, ठीक है। उनमें से ये बुक है एक, एसएससी स्मार्ट बुक ने, टेक्स्ट बुक ने लॉन्च करी है एसएससी के हिसाब से, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये बुक है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। 4000 क्वेश्चन आपने देख लिए, ठीक है, 4000 तो क्वेश्चन है उसमें। ये 4000 क्वेश्चन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइडेड है। आप मुझे बताइए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में डिवाइडेड है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। लेवल 1 आप एक बार खत्म करिए हर चैप्टर का, फिर लेवल 2 खत्म करिए, लेवल 3 खत्म करिए। थ्योरी पार्ट आप वहीं से पढ़नी है, मैं ये नहीं बोल रहा थ्योरी पार्ट आपको, थ्योरी पार्ट जो है वो आपको ग्रामर सेक्शन आपको वहीं से करना है। लेकिन अगर आती है बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस भी कहीं से करोगे, नहीं करोगे, प्रैक्टिस की किताब कहां से लोगे, ठीक है। क्या आप वहीं जाओगे 10 साल पुराने जो बच्चे करंट करते थे आज भी वही करंट पे यूज करोगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता उसका कोई भी यूज है, ठीक है। इस टाइम चल रही है बुक उसका यूज करिए, 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। और मैं ये बता रहा हूं कि बुक की जो वाई है ना, वो एक पॉइंट के बाद होती है, 3-4 साल बाद आप देखना यही बुक, सर कोई बोलेगा कि ये बुक मैंने चूज करी थी, ये बुक मैंने चूज करी थी। बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मेरा यकीन मानिए, और मैं अपनी लिस्ट में इसको रखूंगा। और मैंने ये बुक परचेज भी कर लिया, अगर आप दिखाना चाहूं मैं आपको, मैंने ये बुक परचेज भी कर लिया। देखिए ये बुक मेरे पास है, ये मैंने बुक परचेज कर ली है, मैं अपनी तैयारी से स्टार्ट कर चुका हूं। आप भी इससे जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, इसमें क्या क्या है, सारे चैप्टर हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं कितने कितने क्वेश्चन है, क्या क्या है। एक बार मैं इंडेक्स इसका जरूर दिखाना चाहता हूं आपको, ठीक है। आई थिंक अब विजिबल होगा, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं ना, तो 250 क्वेश्चन तो 250 क्वेश्चन जो है वो कम से कम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में है, ठीक है। 250 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में है। सिनोनिम 500 एंटोनिम सिनोनिम है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो आते हैं आपके पेपर में। एरर स्पॉटिंग है इसमें 500, ठीक है। फ्रेजल रिप्लेसमेंट है 400 के अप्रॉक्स, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है 400 के अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है आपके 250 350, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। सेम ईडियम फ्रेज है 350 के आसपास। पैरा जंबल है आपके पास 350। PQRS के क्वेश्चन आपको कहीं से प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे 350, नहीं ना, एक जगह कंपाइलेशन है पूरी, ठीक है। फिलअप है इतने ही, एक्टिव पैसिव वॉइस है। उसके बाद वोकैब बेस्ड क्वेश्चन अलग से हैं, स्पेलिंग के अलग हैं 150-200 क्वेश्चन, जो लगातार जिसमें आप फंसते हो वो स्पेलिंग के क्वेश्चन है 150-200, ठीक है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन अलग से हैं। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन कौन से, जो मैं बता रहा हूं क्लोज टेस्ट, वो वोकैब बेस्ड भी तो क्वेश्चन होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। फिलर्स जो फिलअप आते हैं वो भी तो वोकैब बेस्ड वाले ही क्वेश्चन होते हैं।
उनमें भी तो वो कैब ही यूज होती है, ग्रामर तो कहीं कहीं यूज होती है, किसी किसी क्वेश्चन में ग्रामर पूछता है, लेकिन पूछता वो सारी वो कैब है। ठीक है, तो वो कैब बेस्ड क्वेश्चन अलग से है, क्लोज टेस्ट है ये। ठीक है, क्लोज टेस्ट 500 क्लोज टेस्ट है जी इसमें। ठीक है, तो 4000 क्वेश्चन के लिए ये 500 तो होने जरूरी है, तभी 4000 हो पाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी मुझे बुक लगी, और मैं ढूंढ रहा था ऐसी कोई बुक जो प्रैक्टिस के लिए मुझे फायदा दे, क्योंकि मुझे करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, आपको मैं बता दिया, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी कि थ्योरी पार्ट अगर आपको करना है तो थ्योरी पार्ट आपको कहाँ से करना है, प्लेन टू पैरामाउंट नीतू सिंह मैम से करना है, और प्रैक्टिस जो करनी है वो मेरे हिसाब से आपको इस बुक से करनी है। अगर किसी को भी ये बुक परचेज करनी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 410 रुपए के या 400 रुपए के आसपास की ये बुक है। ठीक है, इसका पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इंडेक्स भी, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत की गई है वो इसकी एक्सप्लेनेशन में की गई है, और एस चांद पब्लिकेशन के साथ मिलकर टेक्स्ट बुक ने ये स्मार्ट बुक लॉन्च करी है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज्यादा एक आपके सामने एक हथियार है, जिससे आप इंग्लिश को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अगर आप लगातार इससे रिवीजन करते रहे, वो करते रहे और क्वेश्चन को लगाते रहे लगातार। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस या क्वेश्चन की तैयारी किस किस तरीके से करनी है। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको बताऊं आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। देखिए, डेली आप 1 घंटे या 1.5 घंटे, अगर नए बच्चे हैं तो 1.5 घंटे ग्रामर सेक्शन को दीजिए इसी बुक से। ठीक है, नीतू सिंह मैम से इसी बुक से ग्रामर सेक्शन को दीजिए। उसके बाद 1 घंटे वोकैब को दीजिए, कम से कम 1 घंटे वोकैब को दीजिए। वोकैब कौन सी? वोकैब आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब। ठीक है, ये कहां से मिलेगी? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब आपको मिलेगी ब्लैक बुक, या तो ब्लैक बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर ले जाओ। पीडीएफ जो है वो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर भी डलवा रखी है ब्लैक बुक की, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक बुक टेलीग्राम चैनल, हमारा जो चैनल है उसका नाम है अभी मैथ्स। ठीक है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट मंडे से हम सोच रहे हैं यहाँ पर हम टारगेट दिया करेंगे। लास्ट 100 डेज बच्चे हैं, टारगेट दिया करेंगे आपको, डेली क्या क्या टारगेट अचीव करने हैं वो सारी चीजें हम आपको ब्रीफली में देते रहेंगे। बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करते रहेंगे, करंट अफेयर वगैरह भी प्रोवाइड करते रहेंगे, जितना मेरे से हो सकेगा जॉब करते साथ साथ वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो जो मैं पढ़ूंगा खुद वो पहले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद 1 घंटा वोकैब को दीजिए। उसके बाद 1 घंटे या 1 घंटे या जो मैं आपको इस बुक के बारे में बता रहा हूं, जो ये टेक्स्ट बुक स्मार्ट बुक है, डेली यहां से 10 एरर लगाइए। ठीक है, डेली यहां से क्लोज टेस्ट लगाइए, 2 सेट या 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के लगाइए, क्लोज टेस्ट के। ठीक है, डेली यहां से 10 क्वेश्चन आप सिनोनिम के लगाइए, डेली यहां से 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के लगाइए, डेली 10 क्वेश्चन वन वर्ड के लगाइए, डेली 10 क्वेश्चन ईडियम के लगाइए, डेली 10 क्वेश्चन स्पेलिंग के लगाइए। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के लगा दीजिए, 5 या 10। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 क्वेश्चन एक्टिव के लगा दीजिए, 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लगा दीजिए, 10 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लगा दीजिए। ठीक है, जितने भी हैं आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द बुक, टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक से। ठीक है, अगर ये जो आपका मैंने आपको बताया, अगर ये आप फॉर्मेट में तैयारी करनी शुरू करते हैं तो दावे के साथ कह सकता हूं आपकी ड्रीम जॉब जो है वो आपके जेब में होगी अगले 7-8 महीने में, क्योंकि 100 दिन मतलब 3-3.5 महीने में प्री। ठीक है, उसके बाद 3-4 महीने में आपका मेंस होने के बाद ड्रीम जॉब आपके जेब में, और आप फिर कुछ भी करो, मजे लो, लूटो, कुछ भी करो, मजे लो, मस्त रहो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी एसएससी सीजीएल 2022 इंग्लिश प्रेपरेशन के लिए। कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप मुझसे मेल में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना भाइयों अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपको बहुत अच्छी लगी होगी आशा करता हूं। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी ही अगली वीडियो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के बारे में बताएंगे, एसएससी में किस तरीके से तैयारी करनी है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद दोस्तों।